वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे ये पूछ रहे हैं, सर हम ऑनर्स किस चीज़ से करें। अभी बीएड एडमिशन चल रहा है एलएमयू में, तो बहुत सारे विद्यार्थियों का ये प्रश्न आ रहा है। तो बहुत सारे विद्यार्थी का जवाब देना जो है मुश्किल पड़ रहा है मुझे, बार बार एक ही प्रश्न। तो हमने सोचा क्यों ना इसके लिए एक पर्सनल वीडियो ही बनाते भेज दिया जाए, ताकि सारे विद्यार्थी तो फ़ायदा हो जाए। जो पूछ रहे हैं उनको भी, नहीं पूछ रहे हैं उनको भी। देखिए, हमारे जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम बता देते हैं, वो जो है अपने टारगेट तो सोचते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है, वो अपने टारगेट तो सोचते नहीं। क्या करते हैं, अपने दोस्तों के दिखावे में आते सब्जेक्ट ले लेते हैं, अपने फ्रेंड के दिखावे में आते सब्जेक्ट ले लेते हैं, अपने गार्जियन के अंदर में आते, दबाव में आते सब्जेक्ट ले लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत होती है और बाद में पछतावा होता है। जैसे कि मुझे भी हुआ था, मैंने फिजिक्स ले लिया तो मुझे भी पछतावा हुआ, लेकिन फिर मैंने अपने तो सुधारा और दोबारा जो है बीए कर रहा हूँ अभी डिस्टेंस से। तो ये प्रॉब्लम आप तो न क्रिएट हो, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो तो देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस वीडियो से, ताकि उनको भी अधिक से अधिक फ़ायदा हो। देखिए, बीए तो एक छोटी मोटी डिग्री समझी जाती है, लेकिन ये तो एक छोटी मोटी डिग्री होती नहीं है, साधारण डिग्री नहीं होती है। इस तो भविष्य में बहुत बड़ा इसका रोल होता है, ठीक है, बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि आप समझ नहीं पाइएगा। जब आप बड़े होइएगा तब समझिएगा, आपका एक मैच्योर एज होता तब, जब आप ठोतर खाइएगा तो ठोतर खाने से पहले इसको तो है आप देख लीजिए और चयन कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म भर चुके हैं, तो अभी से भी बाद में फॉर्म का करेक्शन किया जा सकता है, बाद में आप ऑनर्स पेपर बदल सकते हैं, तो वहाँ से आप बदल लीजिएगा, ठीक है, अगर आप तो ज़रूरत होगी तो। अब देखिए, हमारे जब गाँव के विद्यार्थी है तो उनके माइंड में मात्र रहता है जनरल कंपटीशन, नौकरी हमें चाहिए। जो विद्यार्थी पहले से सोचते हैं इंटर करते तुरंत जो है बीटेक बीए करने के लिए निकल जाते हैं, उनके पास बहुत सारी समझ होती है, समझे, क्योंकि वो इंटरमीडिएट से ही उनका बैकग्राउंड जो होता है बहुत, या तो कोई उनके परिवार में बहुत पढ़े लिखे होते हैं जो उनको सही बैकग्राउंड दे देते हैं और वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर बच जाते हैं तो हमारे मध्यम वर्ग के छात्र या फिर छात्रा, अर्थात हम बोले लड़का लड़की तो बच जाते हैं, तो ये इनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसी परिदृश्य में हम चलते हैं और देखेंगे जिस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे IAS, PCS, UPSC के लिए हम कौन सा सब्जेक्ट लें। दूसरी बार देखेंगे SSC का तैयारी करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लें, रेलवे के लिए कौन सा लें, उसके बाद जो है मेडिकल में जाने के लिए कौन सा लें, और उसके बाद है लास्ट में टीचर। जबकि शुरू में हम तो रखना चाहिए टीचर ही, लेकिन क्या है लास्ट में हम टीचर रखते हैं, क्योंकि टीचर वही बनता है जो हर छत जाता है। हाँ, लास्ट में सभी अनुभव लेते हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, टीचर भी बनना है, आप तो SSC भी का जॉब करना है, रेलवे का भी जॉब करना है। तो तीन तो क्या चीज़ करना है वो स्वयं डिसाइड आप कीजिएगा, और हम बताएंगे कम्बिनेशन। सबसे पहले यदि आप जनरल कंपटीशन में जल्दी नौकरी चाहते हैं तो साइंस सब्जेक्ट तो छोड़ दें, साइंस सब्जेक्ट की तरफ मूव न करें, तो उस विशेष साइंस सब्जेक्ट को हम बताएंगे, ठीक है। BA कैसे होता है ये तो हम भी जानते हैं, हम भी किए हैं, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, यदि आपके लाइफ में यदि आप सोच रहे हैं किसका तैयारी, SSC नहीं, हम सबसे पहले चलेंगे थोड़ी बड़ी टारगेट की तरफ से, PCS या UPSC की तैयारी के लिए। अगर आप सोच रहे हैं किसकी तैयारी का सोच रहे हैं, PCS UPSC की तैयारी का, या फिर तो स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी का सोच रहे हैं, इसमें तो स्टेट एग्ज़ाम। अब देखिए, स्टेट एग्ज़ाम में क्या होता है, कौन स्टेट, अपने स्टेट का एग्जामिनेशन, इस तो आप सोच रहे हैं तो कौन सब्जेक्ट लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें, टोटल तो फर्स्ट ईयर में परीक्षा होता है, यानी प्रत्येक ईयर में मान लीजिए 500 अंश होते हैं। जो दो पेपर जो होता है, 2 पेपर अर्थात 200 नंबर का, 200 मार्क्स का, ये होता है ऑनर्स पेपर, ठीक है। उसके बाद आप तो 2 पेपर सब्सिडी लेना पड़ता है, 200 का क्या लेना पड़ता है, सब्सिडी।
ये सब्सिडरी लेना पड़ता है। सब्सिडरी क्या होता है, एक्स्ट्रा विषय, इसके अलावे भी हम तो पढ़ना है, ठीक है। तो 2 पेपर सब्सिडरी लेना होता है। उसके बाद 1 पेपर लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना पड़ता है। 1 पेपर 100 मार्क्स का होता, पहले शायद 50-50 था जब हमने किया था, अभी 100 कर दिया। तो ये होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट। लैंग्वेज सब्जेक्ट में क्या आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है और संस्कृत आता है। इसके अलावे लगभग 20+ सब्जेक्ट और आते हैं, ठीक है। तो आप तो उधर नहीं जाना है, तो आप तो पेपर क्या क्या लेना है, तो आप तो समझते हैं 2 ऑनर्स पेपर लेना है। 1 ऑनर्स पेपर लीजिएगा, ऑटोमेटिक दूसरा ऑनर्स पेपर वही हो जाता है। उसके बाद 2 सब्सिडरी लेना है, ठीक है। सब्सिडरी मतलब 2 एक्स्ट्रा पेपर, तो उसमें 200 नंबर था। 1 जो है लैंग्वेज पेपर, यानी टोटल 500 अंकों का एग्जाम आपको देना है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में मिलाते, ठीक है। तो हम PCS की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, PCS, पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे SDO वीडियो UPSC यानी IAS बनता है, ठीक है। तो इसकी जब बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट चयन में कोई तकलीफ न करें। जो मैं सब्जेक्ट बताता हूँ वो परफेक्ट सब्जेक्ट होगा। आप तो ऑनर्स पेपर में आप या तो ज्योग्राफी पहला रखिए, अदर ज्योग्राफी आपसे अगर पढ़ लेते हैं तो ज्योग्राफी लीजिए, और जब सोच रहे हैं तैयारी करने का तो पढ़ना ही पड़ेगा। या फिर हिस्ट्री रखिए या फिर पॉल साइंस रखिए, ठीक है। ये तीनों में से तो ये रख सकते हैं। अब स्टूडेंट कहेंगे तो इकोनॉमिक्स फिजिक्स क्यों नहीं रखें, तो देखिए बहुत सारा सब्जेक्ट भास्ट हो जाता है, और हम पहले ही कह चुके हैं कि आप जो है एक मीडियम परिवार से स्टूडेंट हैं, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें से कोई अगर आप ले लेते हैं तो आप तो बेनिफिट होगा। तभी भी याद रखिए लिटरेचर सब्जेक्ट मत लीजिए, ठीक है। उसके बाद सब्सिडरी में क्या लेना है, तो इसी दोनों में से अगर 2 ले लेते हैं, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट ले लेते हैं ऑनर्स में, तो ये सब्जेक्ट का चयन कर लेते हैं। तो शेष 2 यहाँ ले लीजिए, शेष 2 ऊपर वाले में से शेष 2 बचेगा, उसका ले लीजिए। और लैंग्वेज सब्जेक्ट में जो है आप हिंदी ले लीजिए, ये आपका परफेक्ट रहेगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हम चुनने के लिए दे दिए हैं, ज्योग्राफी लीजिए, हिस्ट्री लीजिए या पोल साइंस लीजिए। इनमें से तो ही ऑनर्स बना लीजिए और 2 तो सब्सिडरी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये PCS UPSC है। ऐसा नहीं है कि गाँव के विद्यार्थी इसको नहीं कर सकते हैं, अब गाँव के भी विद्यार्थी कर सकते हैं इसको, और अधिकतर गाँव के विद्यार्थी ही जाते हैं। तो अपने आप तो छोटा न समझें। चलिए अब हम बात करेंगे SSC के लिए। किसके लिए, SSC के लिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। अब देखिए ये इसमें जो है हम इसमें कंबाइन कर देते रेलवे सहित, लेकिन रेलवे तो कंबाइन नहीं करते हैं। अगर SSC के लिए आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो ऑनर्स पेपर एकदम 100% इंग्लिश लीजिए, एकदम 8 मूड के ऑनर्स पेपर इंग्लिश लीजिए। सब्सिडरी पेपर में क्या लीजिएगा, तो आप हिस्ट्री ले लीजिए और ये ज्योग्राफी ले लीजिए। अगर ज्योग्राफी विचार नहीं है तो पोल साइंस ले लीजिए, ठीक है। अब जो है आप तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में देखिए, अगर ऑनलाइन करते समय अगर आपका इंग्लिश का ऑप्शन दे देता है यहाँ पर, तो इंग्लिश ले लीजिए लैंग्वेज सब्जेक्ट में। अगर ऑनलाइन नहीं करते समय देता है तो आप यहाँ पर हिंदी ले सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा ऑनलाइन करते, तो SSC के लिए परफेक्ट सब्जेक्ट है। उसके बाद आ जाता है रेलवे। क्या आ जाता है, रेलवे। अब रेलवे के लिए कौन सा सब्जेक्ट का चयन करें, तो हम ऑनर्स पेपर में आप तो 8 मूलतर बताएंगे आप तो कि आप जूलॉजी या बॉटनी ले लीजिए, बॉटनी ले लीजिए। सब्सिडरी पेपर में आप तो ले लेना है केमिस्ट्री, और जूलॉजी बॉटनी में से तो कोई एक लीजिएगा, तो यहाँ पर तो ही अपना एक डाल लीजिए, या तो जूलॉजी लीजिए नहीं तो बॉटनी लीजिए। यहाँ कॉम्बिनेशन बनाते रेलवे के लिए डाल लीजिए, एकदम सॉलिड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हो जाए। ऑनर्स पेपर में आप ले लीजिए हिंदी ले लीजिए आप, क्योंकि इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, और आप तो टाइम देना है रेलवे, मेन टारगेट आपका रेलवे है। चलिए, तो आप रेलवे के लिए कॉम्बिनेशन देख लिए। उसके बाद यदि आप
मेडिकल में जाना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, तो आप आराम से ऑनर्स पेपर जो है जूलॉजी या बॉटनी, जूलॉजी या बॉटनी ले लीजिए। सब्सिडरी पेपर में आप ले लीजिए जो रेलवे के लिए लिए हैं केमिस्ट्री। यहाँ पर फिर अपना सब्जेक्ट एक भर लीजिए और लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप यहाँ पर चेंज कर लीजिए, लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप यहाँ इंग्लिश कर लीजिए। रेलवे में हिंदी लिए थे, आप यहाँ हिंदी इंग्लिश कर लीजिए, ठीक है। अब लास्ट में हम बताते हैं टीचर। टीचर देखिए यहाँ पर आप यदि गर्ल्स स्टूडेंट हैं, यदि आप गर्ल्स स्टूडेंट हैं तो और बॉयज स्टूडेंट हैं तो दोनों में अंतर है, थोड़ा सा अंतर हम इसमें दिखाएंगे, ठीक है। गर्ल्स स्टूडेंट और बॉयज में आप ऑनर्स पेपर ले सकते हैं। क्या क्या ले सकते हैं आप? ज्योग्राफी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, ठीक है, या फिर संस्कृत ले सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश हिंदी ये ले सकते हैं। सब्सिडरी पेपर जो ऊपर में है इसी में से जो थोड़े से ले सकते हैं, और नहीं तो इसमें होम साइंस रख सकते हैं। होम साइंस आप प्लस ऊपर वाला में से ये दो यहाँ से ले लीजिए और यहाँ भर लीजिए आप, ठीक है। और लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप हिंदी ही लीजिए, हिंदी लीजिए, ये टीचर बनने के लिए आता है। और फिर हुआ कि लड़का क्या ले, तो लड़का के लिए तो ऑनर्स पेपर आपका आएगा, तो ऑनर्स पेपर आप जो है एकदम ज्योग्राफी लीजिए, पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए, मेहनत कीजिए, जॉब जल्दी मिलेगा, ठीक है। या फिर इंग्लिश ले लीजिए, बस 2 सब्जेक्ट। सब्सिडरी में आपका आ जाएगा, लड़का था सब्सिडरी। चलिए दूसरे पेज पर ले लेते हैं, बॉयज़ के लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना देते हैं। बॉयज टीचर था, बॉयज टीचर के लिए आप जो है ऑनर्स में, ठीक है, ऑनर्स में ज्योग्राफी और इंग्लिश, ज्योग्राफी और इंग्लिश। सब्सिडरी के लिए आप ले लीजिए, आप ज्योग्राफी लीजिएगा तो कहीं कहीं आपको केमिस्ट्री मिल जाएगा, ठीक है। अगर केमिस्ट्री नहीं मिलता है सब्सिडरी पेपर में तो आप जो है पोल साइंस और हिस्ट्री ले लीजिए, एकदम आंख मूंद के लीजिए। आप जो है बूढ़े वाले टीचर के फिर में मत पढ़िए, बोलेंगे लैंग्वेज सब्जेक्ट लो, लैंग्वेज सब्जेक्ट लो, लैंग्वेज सब्जेक्ट से क्या होता है, उसी तरफ सारा मूव कर रहा है, तो लेने से क्या फ़ायदा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट में यहाँ पर आप जो है ना इंग्लिश लीजिए। तो ये मेरा रहा एक छोटा सा प्रयास आप लोगों को बताने के लिए। आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे और हमारे कहने पर नहीं बल्कि आप अपने विचारों से इसे लें और अपने से बड़े लोगों से जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके सहायता परामर्श ले। लेकिन ध्यान रहे वैसे लोगों से परामर्श ले जो आज के दशक में जी रहे हैं, नहीं तो पुराना हो जाए। अब पुराने लोगों से जो है परामर्श लेना छोड़ दें, हाँ एक्सपीरियंस ले, उसके आधार पर एनालाइज करें, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।